तो दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दी कॉलोनी। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जो कि काफी डरे हुए थे और किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। वो दरवाजे तक पहुंचने के बाद चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद हमें कहानी के बारे में बताया जाता है। समय होता है 2045 का। इंसानों ने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए एक मशीन तैयार की, लेकिन मौसम और बद से बदतर होता गया, जिससे कि उन मशीनों ने भी काम करना बंद कर दिया और पूरी की पूरी पृथ्वी आइस एज में समा गई, जिससे कि अब इंसानों का पृथ्वी पर रहना काफी मुश्किल हो गया है। इसलिए बचे हुए सर्वाइवर्स को बंकर और जमीन के नीचे की टनल्स में सहारा लेना पड़ा। अब बर्फ जम जाने की वजह से अब खेती करना नामुमकिन था और अब मेडिकल सप्लाई जैसी सुविधाएं एकदम बंद हो चुकी थीं। इसलिए अब किसी को भी हल्की सी बीमारी या फ्लू हो जाना कोई महामारी का रूप न ले। इसलिए इस कॉलोनी के नियम के अनुसार इसलिए उनके लीडर ब्रिक्स उन्हें क्वारंटाइन कर देते हैं ताकि वो खुद को रिकवर कर सके, और अगर वो रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें 2 चॉइसेस दिए जाते हैं, जिसमें पहली होती है कि या तो वो कॉलोनी को छोड़कर चले जाए या फिर वो उनकी बंदूक का शिकार बने। लेकिन कॉलोनी 7 का एक सोल्जर हिल जो कि रिकवर नहीं कर पाता, उसका लीडर उसे चॉइस दिए बिना ही वहीं पर मार देता है। इस डर से कि कहीं वो अपनी बीमारी के साथ वापस ना लौट आए उसका, तो मानना यह है कि किसी को भी क्वारंटाइन ना करके उन्हें मारा ही जाए, क्योंकि जीतने लोग कम होंगे, इनके पास रिसोर्सेस उतने ज्यादा होंगे। हालांकि सेम और ब्रेक से इसके सख्त खिलाफ थे। उसे ऐसा न करने के लिए उसे वार्न भी करता है। अब इसके बाद मूवी का जो मेन कैरेक्टर सेम है वो आगे बताता है, वो एक्सप्लेन करता है कि जो लगी थे वो अंडरग्राउंड सिटीज की खोज कर पाए। उन्हें भी शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे कम खाने और बाकी के कम रिसोर्सेस में ही जीना सीख गए, और वो आज भी ऐसी गर्म जगह की तलाश में है जहां खेती हो सके और उन्हें अंडरग्राउंड ना रहना पड़े, जिसकी खोज में सेम की गर्लफ्रेंड का एटेलाइट से दिन भर ऐसी जगहों को ढूंढती रहती है। बहुत सारे बीज बचाकर रखते हैं, तो अभी उन्हें कॉलोनी 52 दिन पुराना SOS का एक सिग्नल मिलता है, जबकि पिछले रिपेयर में वो किसी प्रॉब्लम की वजह से अपना रेडियो डिस्कनेक्ट करने वाले थे। इसलिए ब्रिक्स जल्दी से वॉलंटियर के लिए मीटिंग बुलाता है, जो कि उसके साथ जांच करने के लिए एक कॉलोनी 5 जा सके, जिसके साथ सेम और ग्रेड इन जाने वाला था, जिसे जंग में होने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना नाम वॉलंटियर कराता है। अब ब्रिक्स अपने पीछे काई को इंचार्ज बना देता है, क्योंकि उसे मिशन पर भरोसा नहीं है। और तभी मीटिंग के दौरान एक कपल जो कि एक फ्लू की बीमारी से जूझ रहा था, उन्हें भी बाकियों की तरह मार दिया जाएगा। इस डर से वो अपनी बीमारी सभी से छुपाए हुए थे, लेकिन अचानक से वो खांस देते हैं, जिससे वो दोनों पकड़े जाते हैं, और अब ये बीमारी बाकी लोगों में न फैल जाए, लिए उन दोनों को पकड़कर क्वालिटी में डाल दिया जाता है। वहीं यह वृक्ष और उसके साथी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अंटार्क से भी खतरनाक बर्फीले रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए कॉलोनी 5 के लिए निकलते हैं। पूरी तरह से बर्थ डेट ढके हुए शहर से अब ये लोग गुजरने लगते हैं। ग्रेडन के लिए यह पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने पहले कभी भी इतने पास से मौसम को रिकवर करने वाली इस मशीन को नहीं देखा था, जो कि अब यह कवाड़ बन चुका है। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इन लोगों को एक काफी कमजोर पुल से होकर गुजरना था। क्रॉस करते हुए ब्रिक्स लगभग मरने ही वाला होता है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके पास बंदूक भी थी। इस आदमी का ट्रक इस ब्रिज पर फंस गया था, और शायद ये इस ठंड को बर्दाश्त न कर सका और मारा गया। इसकी फैमिली तड़पती हुई ना मरे, इसलिए इसने उन्हें भी मार दिया था। रास्ते में इन्हें क्रशेड इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पर इंसानों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। अब इनकी डेस्टिनेशन काफी दूर होने की वजह से ये लोग वहीं पर रात बिताने के बारे में डिसाइड करते हैं। खैर, अब अगली सुबह तक ये लोग कॉलोनी 5 तक पहुंच जाते हैं, और एंट्रेंस पर ही इन्हें कुछ खून के निशान मिलते हैं। ग्रेडन ये देखकर डर जाता है और अपने साथियों से आगे न बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्रिंक्स को अंदर जाकर पूरी जांच करनी थी, इसीलिए ग्रेडन को अब इनके साथ आना पड़ता है। अंदर अगर देखते हैं कि ये जगह एकदम खाली थी, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर कुछ था तो वो थे सिर्फ खून के निशान, जिसे देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। अब ये तीनों भी यहाँ पर चुपचाप बिना शोर किए सर्वाइवर्स को ढूंढने लगते हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था, लेकिन फिर भी ये तीनों हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग एक रूम फांसी पर कुछ खरोंच को नोटिस करते हैं, जिसके अंदर जाने पर इन लोगों को एक घबराया हुआ इंसान मिलता है। वह इन लोगों से तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए कहता है, और अब वो इन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले मुझे एक अननोन कॉलोनी का संदेश मिला था, जो कि वेदर मशीन को ठीक करने में कामयाब रहे, जिसकी मदद से वो बर्फ को पिघला सके और मिट्टी को उपजाऊ करने में भी कामयाब रहे। उनके पास सिर्फ कमी थी बीज की, और इसीलिए वो समझौता करने के लिए ये संदेश भेज रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन बता पाते, उससे पहले ही कनेक्शन टूट गया। लेकिन फिर भी सेम ये सारी जानकारी नोट कर लेता है। इसके बाद वो आदमी एक और डरावनी बात बताता है। वो कहता है कि संदेश मिलने के बाद हमने अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन वो सभी लोग वापस नहीं आए, बल्कि उनके ही कुछ लोग हमारे लोगों का पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए, और वो लोग अभी भी इसी कॉलोनी में कहीं ना कहीं मौजूद हैं।
और तभी यहां पर इन्हें कुछ टकराने की आवाज सुनाई देती है। उस आदमी का रहना यहां पर ठीक नहीं था, इसीलिए ये लोग उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वो आदमी बुरी तरह से घबराया हुआ था, वो वहां से हिले को भी तैयार नहीं था। जिसके बाद वो आदमी उन सभी को अपने रूम से बाहर ढकेलकर खुद को लॉक कर लेता है। लेकिन ब्रिंस उस आवाज को सुनना चाहता था कि वो कहां से आ रही है, इसलिए ये तीनों उस आवाज का पीछे करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और आगे जाकर ये लोग जो नजारा देखते हैं उससे देखकर इनकी कांप जाती है, क्योंकि इन्हें वहां पर कुछ लोग लाशों को बूचर करते हुए और उन्हें कच्चा ही खाते हुए दिखते हैं। उनके चेहरों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये लोग सरवाइव करने के लिए आदमखोर बन गए और सख्त मांस को चबाने के लिए उनके भेड़ियों जैसे दांत भी थे, जिससे हमें समझ आता है कि जो लोग मूवी की शुरुआत में भागते हुए दिखाए गए थे वो इसी कॉलोनी के थे, जिनका ये आदमखोर एक एक करके शिकार कर रहे थे। इंग्लिश से पहले ये तीनों वहां से चुपचाप निकल पाते। उन आदमखोरों को इनकी भनक लग जाती है। वो उन पर फायरिंग करके यहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास गोलियां कम थीं। इसलिए ये लोग वहां से भागने लगते हैं और रास्ते में एक ग्रेनाइट ब्लास्ट करके उनका रास्ता बंद कर देते हैं। लेकिन आदमखोर दूसरी तरफ से आकर उन्हें पकड़ लेते हैं, जिसमें मासूम ग्रेडाउन की जान चली जाती है और अब इन दोनों साथियों को उसे वहीं पर छोड़कर यहां से भागना पड़ता है। अब ये दोनों किसी तरह से सीढ़ियों को गिराकर उनसे पीछे छुड़ा लेते हैं और अब ये लोग चिमनी के रास्ते जैसे ही बाहर निकलते हैं, उस चिमनी को भी ये लोग डायनामाइटिस से ब्लास्ट करके उन आदमखोरों के निकलने का रास्ता बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद वो आदमखोर अब इनका पीछा नहीं करेंगे। जिसके बाद अब ये दोनों अपनी कॉलोनी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन टेम्परेचर और भी बुरी तरह से नीचे गिरने लगता है और इनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये लोग रास्ते में उसी हेलीकॉप्टर में रात बिताने के बारे में डिसाइड करते हैं। ग्रेड ऑन कुक होने का इन लोगों को काफी दुख होता है, लेकिन अब इनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली थीं, क्योंकि अगली सुबह नींद खुलने पर इन्हें इनका सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। वो आदमखोर इनके कदमों का पीछा करते हुए इनकी तरफ आ रहे थे और अब इसीलिए ये लोग ब्रिज की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का प्लान ब्रिज को ब्लास्ट करने का होता है ताकि इस रास्ते को बंद करने के बाद वो इनका पीछा ना कर पाए। वो यहां पर डायनामाइट को लगाकर अपना ट्रैप्स बिछा देते हैं, लेकिन डेटोनेट होने से पहले ही वो डायनामाइट ठंड की वजह से डिफ्यूज हो जाता है। सेम कहना है, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय भागने के। वो जिद करने लगता है कि हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, लेकिन ब्रिंक्स को डर था कि कहीं वो हमारा पीछा करते करते हमारी कॉलोनी तक ना पहुंच जाए। इसलिए वो सेम को समझाने की कोशिश करता है कि हमें इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, जिसका मतलब था कि डायनामाइट को जलाने के लिए किसी एक कोन का सामना करना होगा। ब्रिक्स जानता था कि सेम उसे ऐसा करने नहीं देगा, इसलिए वो सेम को ढकेलकर पुल पर जाकर ग्रेनाइट को डेटोनेट कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। लेकिन अब पुल के बीच एक बड़े हिस्से का गैप हो चुका था। यह देखकर आदमखोरों का लीडर सैम पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किसी तरह से ठंड से बचते बचाते एक लंबा सफर तय करके अपनी कॉलोनी तक पहुंच जाता है। यहां पर दूसरा लीडर मिशन उस कपल को मारने वाला था जिससे फ्लो हो गया था। अब यहां पर इंचार्ज कहां आ गया और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस कपल में से एक को मार देता है। अब इससे डर गया और उसका दूसरा साथी वहां से भाग जाता है। यह देखकर को गुस्सा आ जाता है। अब यहां पर सेम भी अगर उसे बता दे रहा है कि अब ब्रिंग से जिंदा नहीं है, और यह सुनकर वो काहे के जोरदार बंदूक मारकर अंदर चला जाता है और खुद को कॉलोनी का नया लीडर घोषित कर देता है। अपने पूरे सेंस में आ जाता है तो वो मिशन को उन आदमखोरों के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन महसन को लगता है कि यह काफी लंबा सफर तय करके आ रहा है, इसीलिए इससे बहम हो गया है। इसीलिए वो इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अब क्योंकि मेरे से उसकी बात नहीं सुन रहा, इसलिए सेम अपनी गर्लफ्रेंड काय को उसकी कैद से आजाद करके उसे वही लोकेशन दिखाता है जहां से क्यों उन्हें वो संदेश मिला था, और उस जगह की जमीन सच में ही उपजाऊ हो चुकी है। वो जल्द ही बीज जमा करके इकाई के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, इससे पहले कि आदमखोर यहां पर पहुंच जाए। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अब उन आदमखोरों ने कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया था। मिशन जब ये सब देखता है तो वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह से हमें कॉलोनी को बचाना होगा, और साथ ही वो सेम पर आरोप लगाता है कि इसी की वजह से हम इस मुसीबत में फंसे हैं, क्योंकि वो आदमखोर इसका पीछे करते हुए यहां पर आए हैं। लेकिन अब इनके पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो आदमखोर एक एक करके इन सभी को अपना निवाला बनाने लगते हैं। उन्होंने सभी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब मिशन भी एक आदमखोर के हाथों मरने वाला होता है, लेकिन तभी सहम उसे बचा लेता है। सहम सभी से इस जगह को खाली करने के लिए कहता है, लेकिन कुछ लोग अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं। जो बचे हुए सर्वाइवर्स थे वो वेंटिलेटर से होकर यहां से भागने लगते हैं, और उनमें से एक पीछे रहकर उन्हें रोकने का डिसाइड करता है। अब इससे पहले वो आदमखोर उसे भी मारते, वो एक गैस सिलेंडर को एक्सप्लोर कर देता है और खुद के साथ साथ बहुत सारे आदमखोरों को भी मार देता है। लेकिन आदमखोरों का लीडर बच जाता है और अब्बू सेन को मारने के लिए जा रहा था। वो साइन तक पहुंचकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। तभी यहां पर सेम के हाथ में एक लोहे की रोड लग जाती है,
जिससे वो बुरी तरह से उस आदमखोर को पीटने लगता है और उसकी जान ले लेता है और आग की चपेट में आने से पहले ही वो कॉलोनी से बाहर निकल जाता है। अब इनमें से सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स बचे होते हैं।